हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि आप किसी को अपनी याद कैसे दिला सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो करके किसी को भी अपनी याद दिला सकते हैं, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली से हो, लवर हो या कोई भी हो जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन है, ओके, या फिर आप किसी के लिए फील करते हैं, ओके। सो हम बहुत इसी तरीके से इसे देखेंगे। याद रखिए कि आप एट ए टाइम एक ही इंसान को याद करें और एक ही इंसान पे फोकस करें जिनको आप अपनी याद दिला सकते हैं, ताकि चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी वर्क करें और आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिले, ओके। सो देखिए, कुछ लोगों को इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा कुछ ही आवर्स के अंदर, एंड कुछ लोगों को टाइम लग सकता है। डिपेंड करेगा कि आपका उस पर्सन के साथ कनेक्शन कितना इंटेंस है, कितना स्ट्रांग है और कितना आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं, ओके। सो 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको इसमें टाइम लगेगा और कुछ लोग इस चीज़ को जल्दी भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा रिलीज़, ओके। सो आप जिस भी इंसान को अपनी याद दिलाना चाहते हैं, सबसे पहले अगर उनके साथ आपकी कोई दुख भरी मोमेंट्स हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपके मन में कोई डाउट है, कोई दुख है, या फिर ऐसी भी एनर्जी है कि वो आपको याद नहीं करते, क्यों याद नहीं करते, वो आपको भूल चुके हैं, आपको दुख होता है, आप रोते हो, या फिर कोई नेगेटिव झगड़ा हो गया है, कुछ हो गया है, कुछ भी नेगेटिव मेमोरीज अगर आप दोनों के बीच में है, सबसे पहले आपको वो चीज़ रिलीज़ करनी होगी, ओके। सो इसे आपको दिल से रिलीज़ करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको याद दिलाने के लिए ज़बरदस्ती अप्लाई करोगे, नहीं। आपको आराम से टाइम लेकर दिल से इस चीज़ को निकालना होगा कि जो भी नेगेटिविटीज़ है उसे आप जाने दे रहे हो अपनी ज़िंदगी से और आप दोनों के कनेक्शन से, ओके। तो आपको रिलीज़ करना होगा सबसे पहले इन नेगेटिविटीज़ को। तो इसमें आप कुछ आवर्स लगा सकते हैं, कुछ डेज भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी दिल से इसे हटा सकते हैं। दूसरा है एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस भी पर्सन को आप अपना याद दिलाना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपको याद करते हैं, ऑलरेडी वो आपके बारे में सोचते हैं एंड वो आपसे बात कर रहे हैं। आपको ऐसा फील करना होगा कि जैसे ऑलरेडी आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी हैं और आप उनके दिलो दिमाग में हमेशा हो, ठीक है। और बहुत हैप्पी होकर आपको ये फील करना होगा, बिकॉज इससे आपकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी और आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा पावर आएगा और यही चीज़ आपके पर्सन को आपके पास लेकर आएगी और उन्हें आपकी याद दिलाएगी, ओके। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं, ओके, और आपके फेवर में सब कुछ हो रहा है, वो आपको याद भी कर रहे हैं। तीसरा है लेट गो। आपको लेट गो करना है कि आपने सोच लिया, आपने फील कर लिया और ऑलरेडी ये चीज़ हो रही है, तो आपको अब टेंशन नहीं लेना है, आपको छोड़ देना है कि ओके, नाउ थिंग्स आर हैपनिंग फॉर मी। तो इस तरीके के एनर्जी से आपको लेट गो करना है। लेट गो एंड रिलीज में डिफरेंस यही होता है, रिलीज में आप पूरी तरीके से इरेडिकेट कर देते हैं, हटा देते हैं उस चीज़ को, लेकिन लेट गो में आप उस चीज़ को रख देते हैं, आपको बिलीफ रहता है और आप जानते हैं कि वो चीज़ होगा ही, तो उसमें उतना ज़्यादा फोकस करना क्यों, ओके। तो आपको ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए, आप कुछ डेज लगा सकते हैं रिलीज़ करने में, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई पास्ट वुंड्स हैं या कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो कि बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ डेज आप लगाइए सिर्फ रिलीज़ करने में, सिर्फ अपनाने में, फॉरगिव करने में। देन उसके बाद जब भी आप एक्सेप्टेंस एनर्जी में आएंगे, जब भी आप सोचेंगे, आप इसे कभी भी कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं है, ठीक है। आपका जब मन करे, जब आपको ऐसा फील होगा कि हाँ आपने फॉरगिव कर दिया है, आपने रिलीज़ कर दिया है नेगेटिविटीज़ को, तो तब उसके नेक्स्ट डे से आप शुरू कर सकते हैं एक्सेप्ट करना, फील करना, विजुअलाइज करना कि ऑलरेडी वो आपको याद करते हैं, बहुत हैप्पी हो आप और सब कुछ बहुत ठीक है आपका उस पर्सन के साथ। जैसे ही आप उसे फील कर लोगे, आपको लेट गो कर देना है कि ओके, अब चलो अच्छा हो रहा है मेरे साथ, अब मैं अपना काम करती हूँ या काम करता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा फील करके छोड़ देना है, ऐसा फील करना है कि ऑलरेडी वो इंसान है, आपको याद करते हैं और अब आप खुश हो और आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाओ, काम करते रहो, जो भी आपको करना है करते रहो। वो डिपेंडेंट एनर्जी में मत रहो कि कब सही में उनका मैसेज आएगा। आपको तो फील करना है कि सही में उनको आपकी याद आ चुकी है, वो आपको मैसेज कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपके पास आ चुके हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका कुछ आवर्स के अंदर ही आप रिलीज़ कर लेते हैं तो आप विजुअलाइज करके लेट गो कर दीजिए। अगर आपको टाइम लगता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको माफ़ करने में, नेगेटिविटीज हटाने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो आराम से थोड़ा वक्त लीजिए, कुछ डेज लीजिए, कुछ वीक्स भी लग सकता है। देन आप ऐसे विजुअलाइज कर करके लेट गो कर दीजिए। या आप कब करेंगे? जैसे देखिए, आप रिलीज़ वाली जो प्रोसेस है उसे डेली कीजिए, जब तक आपको ऐसा लगे कि नहीं फाइनली बोझ उतर चुका है तब तक। जब आप एक्सेप्टेंस एनर्जी में आएंगे तब आपको ऑल्टरनेट डेज में करना है, डेली नहीं करना। तब आपको एक दिन छोड़ कर ऐसा फील करना है कि वो इंसान आपके पास है, वो आपको याद करते रहते हैं, ओके, आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, आपसे प्यार करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, और देन लेट गो कर देना है कि ओके अब हो रहा है, चलो अच्छी बात है, हम
खुश रहते हैं, अपने लाइफ में हम बिजी हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको करना है और 110% ये वर्क करेगा और आप इस चीज़ का फील कर पाओगे कि कुछ डेज़ के अंदर, कुछ वीक्स के अंदर ही जिस भी पर्सन को आप अपनी याद दिलाना चाह रहे थे वो बस आपको याद ही नहीं करेंगे, बल्कि आपकी इम्पोर्टेंस भी समझेंगे, आपको वैल्यू भी देंगे और आपसे प्यार भी करेंगे। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों को कहनी थी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है और इससे आप अपनी वैल्यू भी दूसरे इंसान को समझा सकते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है उनके लाइफ में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपने आप पर आपको वर्क करना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशंस आपको हाई रखनी पड़ेगी और चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। ओके, जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ वर्क नहीं करेगा। सो ये टेक्निक अप्लाई करके ज़रूर देखिए। ओके, 3 स्टेप्स ही हैं, रिलीज, एक्सेप्ट एंड लेट गो। इसे आप फॉलो कीजिए और ज़रूर से ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। और अगर आपको रिजल्ट मिले तब भी कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा गाइस, मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। सो ये थी आप लोगों की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।